वेलकम वंस अगेन। सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आपको हम मिलवा रहे हैं जी आपके पसंदीदा मेहमानों से। और कुछ हम बात करें शहर लाहौर के मामलात के हवाले से भी। आपको पता है जी मॉनसून का सीज़न है और इसमें हम लोग बारिशें भी हो रही हैं, कभी बारिश की प्रेडिक्शन होती है, बारिश हो जाती है, कभी नहीं होती। खैर ये सिलसिला तो इसी तरह से चल रहा है। तो हमने ईद कुर्बान के साथ साथ जहाँ हम अपने रिश्तेदारों के घर आ जा रहे हैं, वहाँ पे ये छोटे छोटे मामलात भी जो है इनको नज़रअंदाज नहीं करना, ये साथ ही जुड़े हैं और चल भी रहे हैं। खैर अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे और हमारे मेहमान, जिस तरह से मैं बार बार यही कह रही हूँ, आपके घर मेहमान आने का सिलसिला जारी है। हमारे सेट पे हमारे मेहमान आ रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उनकी ईद कैसी गुजरती है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी जो हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, MD वासा हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले जी हम खुश आमदीद और ईद मुबारक को फ्रांस आपको कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक, ईद मुबारक। दुर्रे नायाब क्या हाल चाल? हमेशा की तरह ईद मुबारक। हमेशा की तरह स्टूडियो में हम एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बड़ा इंजॉय करते हैं हम लोग यहाँ पर भी ईद को, क्योंकि आप लोगों के साथ जब इंटरेक्शन होता है, इतने ज़बरदस्त मेहमान हमारे लिए टाइम निकाल के आते हैं, तो हमारी ईद भी स्पेशल हो ही जाती है। MD वासा क्योंकि नए तैनात हुए हैं, इनकी ईद स्पेशल भी होगी, साथ साथ ईद के इनको इम्तिहान भी देना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? जी ईद पे जैसे मानसून भी साथ साथ चल रहा है, बारिश की प्रेडिक्शन भी है, उसके अलावा ईद कुर्बान आपको पता है इसमें कुर्बानी की जाती है, उसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं, ब्लड वगैरह वो सीवरेज सिस्टम में लोग फेंकते हैं, और जो गट्स हैं वो ओजड़ियाँ हैं, ये सारा सीवरेज सिस्टम ड्रेन्स में फेंकते हैं। तो हमारे ईद की हमने छुट्टियां बैन की हुई हैं, सब सारा स्टाफ ऑन ड्यूटी है, तमाम ऑफिस में कंप्लेंट सेंटर्स हैं, हेड ऑफिस भी हमारा खुला हुआ है, कंट्रोल रूम भी है, मैं भी साइट्स वगैरह ड्रेन्स वगैरह उनको विज़िट करने हमने शेड्यूल रखा हुआ है, ताकि तो वासा की जो छुट्टियाँ, ईद कोई भी ईद हो, ईद उल अज़हा नहीं बल्कि ईद उल फितर भी दुर्रे भाई जानते हैं कि हमारा स्टाफ मौजूद होता है ऑन ड्यूटी। बिल्कुल। तो देखें हमने ये अपने जो स्टाफ है उसको गाइड करते हैं, ये लेसन दिया हुआ कि आपकी ये कुर्बानी जो है एक दिन की, आप एक किस्म का जो अपने बच्चों से दूर रहते हैं, हालांकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि बच्चों के साथ ईद गुजारे, अपने बच्चों में बैठे, उनके साथ खाना खाए, स्वीट डिशेस खाए, बहुत सारे मेहमान आने, लेकिन ये सारे कुर्बान जब हम करते हैं तो हमारा स्टाफ का ये देखें, मैं अप्रिसिएशन भी इस पर अप्रिशिएट करता हूँ अपने स्टाफ को कि वो बच्चों के टाइम देने की बजाय वो पब्लिक को रिलीफ देने में मसरूफ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो पहले कहती हूँ कि हमें साथ साथ इन लोगों का खास ख्याल रखना है। और ये बड़ा मुश्किल होता है कि बीइंग लीडर आप हेड हो, तो आपने 5-7 हज़ार की HR को मैनेज करना है, उनके जज्बात का ख्याल रखना, फिर उनको अगर बहुत अच्छा काम किया तो उनको कोई इंसेंटिव भी देना। जारी बात है उन छुट्टियाँ कुर्बान करते हैं, जिस तरह पहले भी छोटी ईद पे भी इन्होंने बहुत सारा इंसेंटिव दिया, बड़ी ईद पे भी दिया, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। और फिर ईद पर वासा का इतना ज़्यादा काम होता है कि इन्होंने पानी की फराहमी को मुसलसल यकीनी बनाना है। लोगों ने ज़ाहिर है तो कुर्बानी की आलाइशियाँ, उस एरिया को धोना है, उसके बाद घरों के अंदर अपने फर्शों को धोना है, और जो खून बहा होता है वो सारा सिविल सिस्टम के थ्रू जाना, सिविल सिस्टम की ब्लॉकेज नहीं चाहिए। मानसून है तो ये तो बड़ी MD वासा की तो खुश नसीबी कह लें या इनके लिए मुश्किल कह लें कि सर मंडवाती वाले नहीं पड़ते इनकी तैनाती मानसून में। मैंने ये कहा था इम्तिहान में कोई नहीं, देखें मानसून में तैनाती हुई है, लेकिन चैलेंज कबूल करना चाहिए, आखिर किसी ने तो सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मानसून है तो ठीक है, इंशाल्लाह हम डिलीवर कर रहे हैं अपने परी मानसून में वासा की परफॉर्मेंस। शहर बड़ा है ना, उस हिसाब से चैलेंज जी चैलेंजेस तो हैं, चैलेंजेस देखे जैसे दुर्रे भाई ने कहा है कि जी खून बहा, वो भी सीवरेज में, ड्रेन्स में सारा सॉलिड वेस्ट, ड्रेन में सारे उजड़े हैं। लेकिन आई मस्ट से कि अगर इदारों की कोऑर्डिनेशन हो, LWMC के साथ आप साथ दें, वो आपके साथ दें, तो बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों का कोऑर्डिनेशन तो हमारी है। हम ईद से पहले हमारी मीटिंग से आपस में कोऑर्डिनेशन में हुई, हमने शेयरिंग की है, सारे उनके हमने कैंप्स लगाए, उन्होंने भी कैंप्स लगाए हुए हैं। हमने अपने इस साल ड्रेन में चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक 6 ड्रेन्स हैं हमारी प्राइमरी, उनके ऊपर हमने ड्रेन्स पे अलहदा इमरजेंसी कैंप्स लगाए, उसमें स्टाफ डिप्लाई किया और राउंड द क्लॉक स्टाफ अवेलेबल है ताकि क्रिटिकल रीचेस को हम फोकस कर सकें, क्योंकि बारिश भी है, बारिश की प्रेडिक्शन भी है, तो इसलिए कि ताकि किसी क्रिटिकल रीच, किसी कलवर्ट पे, किसी ब्रिजेस पे कोई ऐसा ना हो कि ब्लॉकेज हो जाए और उससे स्मूथ फंक्शनिंग का इशू हो। तो हमने ये स्टाफ भी लगाया है सर। और जो LWMC है उसके साथ हमने ईद से पहले बहुत सारी मीटिंग्स की, 90 शाहरा पे ख्वाजा एहसान साहब ने प्रेस ब्रीफिंग भी की थी, कमिश्नर साहब ने, तो आपके लिए आसानी आपस में है। लेकिन उसमें थोड़ा सा पब्लिक से एक रिक्वेस्ट होती है कि पब्लिक को चाहिए कि जो डिज़ाइनेटेड पॉइंट्स हैं जहाँ पे डंप करना है आपने वेस्ट,
एनिमल्स का, वहाँ पे बिल्कुल डंप जी, करें ये तो ताकि बहुत कोऑर्डिनेशन लोगों की ज़रूरी ताकि है। अगर आप LWMC लोग नहीं वाले एहतियात करेंगे फिर इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। LWMC वाले वो उठा के कहीं ले जाएं बजाय इसके कि आप सीवर या ड्रेन में फेंकें। अच्छा, वासा की एक और भी होती है अच्छी बात जो मैं इनकी बात काट के सॉरी करना चाह रहा था कि वासा अपनी मशीनरी, अपने एक्सीवेटर्स भी बाज़-औक़ात LWMC को देता रहा है। तो अभी भी इन्होंने प्लान किया है, इमरजेंसी रेडी है, जब भी इनको स्टाफ या इनके डंप करने के लिए जितनी भी आलाइशें हैं, ऑफल्स हैं, वो सब, उसके बाद वासा की मशीनरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यही मशीनरी अगर वो रेंट पे लेने जाएँ तो सोचें लाखों रुपए का तो 3 दिन में उनको टीका लग जाएगा। बिल्कुल आपने सही तो कहा। वो डीजल या अपने कोई थोड़े बहुत शराया के मर्ज पे ये सरकारी इदारे को सपोर्ट करता है कि चलो मैंने पहले ही कहा कि आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। इस साल भी हमने 18 वाटर बॉजर दिए हैं, 19 हमने इनको डंप ट्रक्स दिए हैं, 3 एक्सवेटर्स दिए हैं, 1 लोडर दिया है। तो इस तरह मशीनरी शेयर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के अदारे हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो सर्विस ईद कुर्बानी नहीं अगर देंगे अपने वसाइल की तो फिर बिल्कुल बात तो आपने अच्छी सही नहीं कहा। है। अच्छा, जो कैंप्स आपके लगे हैं जगह जगह, वो ईद के दिनों में भी उसी तरह से एक्टिव हैं? अगर बारिश हो जाए तो आपके वर्कर्स रेडी हैं? देखिए, एक हमारे कैंप्स हैं एमरजेंसी कैंप्स जो बारिश के जी, लिए बिल्कुल। वो 16 पॉइंट्स पे जी। है, वो एक्टिव हैं, वो 24/7 काम हो रहा है, स्टाफ मौजूद है। जब भी बारिश आएगी वो एक्टिव होंगे। और 6 जो हमने सेपरेट इस साल CM साहब के इंस्ट्रक्शन पे ड्रेन्स के ऊपर लगाए हैं अच्छा। ताकि ऑफल अलाइशें लोग फेंकें उसमें, तो उसको भी हम फोकस कर सकें। सही। तो इस तरह वासा तैयार है और वासा है कि स्टाफ भी आप देख रहे हैं फील्ड में कभी ये नहीं मौजूद है। फील हुआ कि अच्छा इस तरह की नेचर है ड्यूटी की कि मुझे स्पेशल डे भी अपनी फैमिली को छोड़ के, चलें आप बता दें ईद के दिन का आगाज़ कैसे किया? सो घर में ही थे? ईद के दिन का आगाज़ हमने बाहर से स्टार्ट किया। बच्चे सोए हुए थे, हम बाहर निकल आए हैं। सही। ठीक है, तो अपने ऑफिस जो कंप्लेंट सेंटर्स हैं, अपने डिस्पोज स्टेशन हैं, अपने ड्रेन्स हैं, उनकी इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। और दुरे ताकि- नायाब आपका पीछा देखें, पीछा खुशी करते ये हैं। होती है कि अब ठीक है बच्चों का है, लेकिन खुशी ये है कि हम 8 मिलियन से मोर पॉपुलेशन को सर्व कर रहे हैं। तो अगर हम उसको फैसिलिटेट उनको करेंगे इस मौके पे, फेस्टिवल पे, तो वो सारे हमें कभी अप्रिशिएट घर करेंगे। वाले शिकायत नहीं करते कि ईद के दिन तो घर होना चाहिए? नहीं, घर वालों का देखें, उनको भी पता है हमारी ड्यूटी किस नेचर की है। मेरी 2 ये भी बेटी एक हैं ब्लेसिंग होती है कि आपके घर वाले ये चीज़ें अंडरस्टैंड जी, कर रहे हैं। मिसेस भी और मेरी 2 बेटियां हैं, उनको पता है कि बाबा ने रात दिन बाहर जाना है। मानसून का उनको पता है शुरू से। बिल्कुल। ये फिर ईद जो है, जितनी भी ईद आती है मानसून में या समर सीजन में, तो उनको पता है कि इन्होंने अच्छा, सर्विस ये देनी वास्तव होती में ना है। पुराने अफसर हैं, ये बात नहीं कि मैं मुंह पे बात कर रहा हूँ, मैं इनको बहुत सालों से देख रहा हूँ। ये ना, मैं इनको वैसे वर्कहॉलिक कहता था। ये मतलब कि सुबह भी दफ्तर बैठे अपना काम कर रहे हैं, शाम को भी बैठे हैं, शाम तक जो है ना फिर वैसे भी बैठे हैं। तो जो भी काम था ना एक दिन में निपटा के जाना इन्होंने, उसके लिए चाहे इनको रात 12 भी बचे। तो मैं इनको वैसे भी छेड़ता था, मैंने कहा यार कोई दफ्तर की हट के भी ज़िंदगी होती है। लेकिन अब तो खैर MD वासा बन के जॉब नेचर ऐसी है कि अब आपने इतनी बड़ी टीम को आपने देखना इतनी होता बड़ी है। टीम को देखना, और फिर ये इतनी नाराज़ी वाली पोस्ट है कि अगर आप किसी का भी काम फ़र्ज़ करें नकासी आपका डिले हो जाता है, किसी की कंप्लेंट आप एड्रेस नहीं करते, कोई MP है, कोई MNA है, कोई आम शहरी है, सॉरी, मैंने कई दफ़ा ये भी देखा है कि बाज़ वक़्त कोई कंप्लेंट हमने बहुत एक्सपीडाइट करानी होती है ना, तो हम डायरेक्ट MD वासा को मैसेज करते हैं कि सर मेहरबानी करें ये एक्सपीडाइट करते हैं। तो ये एक्सपीडाइट सीट पे बैठे हैं, बाकी पीछे लोग जो है ना वही वो स्लो मोशन सरकारी आपका जो होता है मिजाज, ठीक है बस कर रहे हैं, हो रहा है, हो जाता है कंप्लेंट। तो MD वासा बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। और माजी में जो रफ्तार है, मुझे तो बल्कि बड़ी हैरानी भी हुई कि इन्होंने जब ये आए हैं और इससे पहले काफ़ी हुकूमती जो है ना वो शाबाश ली है इन्होंने। बड़ी मुश्किल बात है हमजा साहब से, आपको पता है। वाकई बहुत मुश्किल बात है। वो भी ज़ाहिर बात अपने बाप के नक्शे कदम पे एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह परफॉर्म करें, बाकी अल्लाह जानता है कि वो किस तरह तक कामयाब होते हैं। लेकिन अभी तक वो मुतमईन नजर आए। अब यह ज़ाहिर बात है मानसून के बाद और मानसून के बाद भी ड्रेनों की सफाई, अपने नालों की चेकिंग, ड्रेनों के साथ सारे सिस्टम ये को तो एक चलाना, continuous process ये है, एक ऐसा बिल्कुल। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। तो इनके पास ये था कि अंदरून शहर में 2 इन्होंने एक काम खोले हुए थे, इसमें कश्मीर रोड का वाटर टैंक और शेरा वाला वाटर टैंक, वो भी किसी हद तक चलाने में ये कामयाब हो चुके हैं। वो भी बड़ा चला रिलीफ दिए है, हमने, चला दिए, वो भी operative रिलीफ हो है। गए। तो ये सारे मल्टीपल काम चलते रहते हैं। तो MD वासा, लाहौर वेस्ट कंपनी हो गया ये, और DC हो गए, ये वो बिल्कुल, ऐसी ये सीट काम है कि रुकते ये नहीं रुक हैं। सकते। ये तो फिर आपके जिस तरह त्यौहार भी हैं, जिस तरह के भी इवेंट्स चल रहे हैं, ये चीज़ें, ये सिलसिले इसी तरह से चलते रहते हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक लेंगे, फिर वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। गुफरान अहमद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, इस टाइम तो घरों में खाने शाने चल रहे होते हैं, बड़ी ईद पे वैसे ही ज़बरदस्त से पकवान बन रहे होते हैं, तो कभी मिस नहीं किया कि मैं ड्यूटी पर मौजूद हूँ और खाने मिस हो रहे हैं? नहीं, मिस तो डेफिनेटली नेचुरली हर बंदा करता है कि जी ईद पे अपने बच्चों के साथ हो, लेकिन ज़ाहिर है हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम 8 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन को सर्व कर रहे हैं, तो हम अगर मिस करें, अपने घर बैठ जाएंगे तो वो सारे मिस करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप ड्यूटी की प्रायोरिटी दे रहे हैं। खाने पीने के शौकीन हैं या नहीं? खाने के मैं बहुत शौकीन नहीं हूँ। फिटनेस से लगता नहीं ठीक है, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। वो खाने वैसे ही बहुत मिस कर जाते हैं। मैं बहुत कम खाता हूँ। सही, ठीक है, और ज़्यादातर लाइट सा खाना, वेजिटेबल ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मीट वगैरह बहुत कम इस्तेमाल चले करता हूँ। फिर तो आपका वाकई ऑफिस में रह के काम करना जो है वो तो सही मेरे है। घर वाले कहते हैं आप जो मेरी बकायदा सब्जी या वो अलहदा बनाते हैं, अपने लिए अलहदा चीज़ें बनाते हैं। सही, उनको सही। पता है, इन्होंने दूसरा उसमें मैं वाकई सही कहा दुर्रे ने, आपने फिटनेस का राज हमें पता चल उसमें गया। मैं बॉइल्ड चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, बाद में ऑलिव ऑयल वगैरह डालता हूँ, कोई मसाला, कोई स्पाइसी कुछ नहीं। तो मेरी सब अलहदा हांडी बनती है, वो अपने खुद अलहदा बना के खा रहे हो। मुश्किल से लाहौर में रहने वाला कोई मैंने ऐसे देखा है जो इतना मतलब बॉइल्ड चीजें और स्पेसिफिकली अपने खाने का हेक्टिक रूटीन के साथ। बिल्कुल आपने सही कहा। तो एक तो चलें, ये तो ऐसे बंदे तो वैसे भी ड्यूटियों पे ना बड़े हुकूमत को पसंद होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा खाने पीने, घर जाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं होती ना। सही कहा आपने। ऐसा तो हर हुकूमत को बंदा चाहिए। बिल्कुल। वो तो कहते, बल्कि शहबाज शरीफ साहब तो जब खुद वज़ीर आला थे, वो तो चुन चुन के ऐसे बंदे लगाते थे जिनको पीछे कोई मसाइल ना हो, बट डेडिकेटेड टू ऑन सीट। ऐसे डिप्टी कमिश्नर जो है बस सारा सुबह दोपहर शाम रात, आपको याद ही है सुबह मीनार पाकिस्तान से आगाज़ होता था फजर के बाद, और रात को जो है वो 8 क्लब से या 96 एच से जो है ना वो इख्तिताम होता था। इस वक्त लाहौर में सारी टीम अच्छी है, कमिश्नर साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, इसी तरह से LWMC, सारी टीम बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें एक रोल भी होता है, लीडरशिप का रोल होता है। लेकिन जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने हलफ लिया, पहले दिन उन्होंने वासा पे मीटिंग रखी, वासा के इशूज़ को डिस्कस किया, मानसून को, समर सीज़न को, तो उसके बाद सीरीज़ ऑफ मीटिंग की हैं। हर मीटिंग में डायरेक्शंस आई हैं, टास्क दी गई हैं, जो ओरिएंटेशन है उसको फिक्स किया गया, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना आप स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। बिल्कुल। एक सस्टेनेबल जब मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना आपके ऊपर, उनके बाद ख्वाजा एहसान साहब को भी उन्होंने ड्यूटी दी हुई थी कि आपने मीटिंग करनी, वो वीकली मीटिंग कर रहे थे 90 शारा पे, डिसल्टिंग, थर्ड पार्टी वैलिडेशन, कंसल्टेंट से, मशीनरी की, तो इस वजह से वासा की बहुत अच्छी तैयारी हुई है। सही। बाकी इंशाल्लाह बारिशों में अभी तक तो ठीक जा रहा है। आपने हाँ, इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि आगे भी ये सिलसिला जो है इसी तरह से लाहौर में आपको पता है कंपटीशन भी है। एक तो कंपटीशन आपका है कि आपने काम कैसा किया, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर, MD लाहौर वेस्ट और ये MD वासा हो गए, फिर इनकी ना फिटनेस कंपटीशन भी है। आप कमिश्नर साहब देख लें, अब ये MD वासा देख लें, और आप DC साहब देख लें, आपको भी देख लें, फिटनेस तो माशाल्लाह और अच्छी है, और अल्लाह का शुक्र है सारे फिट चल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये मैं ये समझता हूँ कि आप अगर नहीं निकलेंगे ना फील्ड पे, तो एक तो आप आवाम को तो नुकसान करेंगे, सही, एक आप अपना खुद भी नुकसान करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप लोग भी कई मॉनिटर हो रहे होते हैं, जितने भी अफसर आ रहे हैं, तो एक तो उनका सर्वाइवल है अपनी फील्ड में निकलना, दूसरा अगर फील्ड में निकलता है ना तो कोई ना कोई मसला उसको आता है नज़र, और वो उसको हल की तरफ ले जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा ये होता है कि अगर आप फील्ड में हैं तो आपका निचले वाला स्टाफ डेफिनेटली फील्ड में होता है, तो अगर आप घर बैठे हैं या ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आ रहे, तो फील्ड वाला स्टाफ भी फिर आपको ऐसे पिक्चर्स भेजेगा, स्टाफ कहते हैं कि जी हमें कौन सा कोई वो भी रिलैक्स हो कर रहा है, जाता है। हम लेकिन नहीं ये मॉनसून है या ईद उल अज़हा पे, इसको आपको मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। गुफरान साहब, मॉनिटरिंग सिस्टम आपके ऑफिस में कोई है जहाँ से आपको पता चल सके, या ड्यूटी पे टाइम पे आपके वर्कर्स पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं? अब ऐसा तो नहीं कैंप्स लगा दिए, कैंप से अगर वर्कर गायब हुआ है तो नहीं पता? नहीं, एक तो मॉनिटरिंग सिस्टम ये है कि जब बारिश स्टार्ट हो सबसे पहले मैं खुद निकलता हूँ। ग्रेट, ठीक है, तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर मैं बाहर होऊंगा तो निचले स्टाफ बाहर आएगा, अगर मैं बाहर नहीं निकलूँगा तो फिर मैं किसी निचले स्टाफ के लोअर फार्मेशन को ये नहीं कह सकता कि आप फील्ड में हो। और ये दुरे भाई को पता है कि मैं हमेशा, जैसे वो कहते हैं ऑफिस में बैठे हैं, ये वो निचले वाले मेरे स्टाफ को भी पता है कि ये खुद प्रैक्टिकली बाहर आते हैं। आते थे 4 विजिट कर रहे हैं, मैं फ़ोन कर रहा हूँ कि सर आ जाए, पता लगे कल जो विजिट हो रहा है सर। दूसरा जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है, दुरे भाई ने देखा कि हमारा एक कंट्रोल रूम है, ठीक है, उसमें हम तमाम जितने भी सोर्सेज ऑफ कंप्लेंट्स हैं वो हमारे डायरेक्टली उस कंट्रोल रूम में आते हैं, हेल्पलाइन से, व्हाट्सएप सिस्टम, व्हाट्सएप नंबर है, सोशल मीडिया के थ्रू आ रही हैं, तो वो हमने, और अपनी सब डिवीजन में हमने टैबलेट्स दिए हुए हैं, हम मैनुअल रजिस्ट्रेशन कंप्लेंट्स की नहीं करते, वो जैसे एंटर करते हैं वो हमारे CMS कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में आए। हमने एक ऐप रियल टाइम डैशबोर्ड डेवलप करवाया हुआ PITV से,
तमाम कंप्लेंट उस पर डिस्प्ले हो रही होती हैं और उसमें कितनी रिजॉल्व हो गई, कितनी इन प्रोग्रेस है और हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या चल रहा है, हमारा एवरेज रेजोल्यूशन टाइम क्या है। हमारा एक थ्रेशोल्ड था कि जो PITB ने पहले रखा हुआ था, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक हेल्पलाइन हमारी इंट्रोड्यूस करवाई है PITB की मदद से। तो वहाँ पे 48 आवर्स क्या था कि 48 आवर्स में आपने कंप्लेंट अटेंड करनी, थ्रेशोल्ड है। लेकिन ये ऐप हमने डेवलप करवाई है तो इसमें हमने 24 आवर्स इन वासा के में रख लिया कि 24 आवर्स से पहले हम कंप्लेंट अटेंड करेंगे। उसका इम्पैक्ट ये आया कि इस वक्त हमारा जो एवरेज रेजोल्यूशन टाइम ऑफ कंप्लेंट्स आ रहा है वो 24 से कम है, 18, 19, 20। और दुरे भाई ने भी देखा होगा कि अब हमारे ऑफिस में किसी कंप्लेनेंट आते नहीं, कोई रश नहीं है। ऑनलाइन कंप्लेंट्स हो रही हैं, हेल्पलाइन पे कंप्लेंट्स हो रही हैं, व्हाट्सएप नंबर पे हो रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। और जो 24 आवर्स से कुछ कंप्लेंट्स ऊपर जाती हैं तो एस्केलेटेड शो हो रही हैं और उनका हम फीडबैक ले रहे होते हैं कि क्यों एस्केलेटेड हुई है। स्पेशल नेचर की कंप्लेंट्स होती हैं, मतलब कि ईद पे तो आपको पता है ना, लाहौरियों को नहाने की वैसी बहुत आदत है, बिल्कुल ठीक है। और ईद पे तो आपने नमाज से पहले भी नहाना है, फिर नमाज में चूँकि मानसून की दिन हबस होती है तो आपने आके भी नहाना है, फिर कुर्बानी करनी के है, बाद भी फिर नहाना अगर घर में कुर्बानी हो रही है तब इतना पानी तो फिर पूरा घर धो देना, पूरा घर धो पूरे फर्श आगे पीछे धुल रहे हैं और कसाई की मत मारी हुई है। तो पानी जो है ना, अगर ज्यादा कंप्लेंट की नेचर ईद पे ज्यादातर ये होती है कि पानी नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने बड़ा कंट्रोल किया है। इन्होंने जो पहले सारा दिन 24 घंटे जनरेटर चल रहे हैं, ट्यूबवेल चल रहे हैं, अब उसको कंट्रोल करके ना 3 से 4 वक्त के अंदर अंदर पानी प्रोवाइड करने का लोगों को थोड़ा मिजाज डेवलप किया। ईद का तो कोई स्पेशल प्लान होता होगा कि बिला तात्तुल पानी की फराहमी? क्या हम अनइंटरप्टेड सप्लाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इंश्योर करते हैं और उसमें हमने टाइमिंग बढ़ा देते हैं। हमने 4 घंटे इस ईद पे टाइमिंग बढ़ाई नॉर्मल डेज से, ताकि लोगों को पानी मिल सके। वो 24 आवर्स पानी अवेलेबल होता है। तो ईद वाले दिन तो हम इंश्योर करते हैं। उसके बाद दूसरा टाइमिंग का थोड़ा सा हमने किया हुआ, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अंडरग्राउंड पानी डिप्लेशन हो रही है बिल्कुल, और 1 मीटर पर ईयर हो रही थी। हमने उसको ट्यूबवेल टाइमिंग से कंट्रोल किया और हम पर डे ऑलमोस्ट 28 करोड़ गैलन्स योमिया पानी बचा रहे हैं, इस तरह करके। और निकाल ट्यूबवेल टाइमिंग, हाँ, निकाल कितना रहे हैं ये बता देंगे तो हम पहले बहुत ज़्यादा खतरनाक है। 540 मिलियन गैलन्स पानी पहले निकाल रहे थे, ठीक है। उसमें से हमने जो 1/4 पानी कम कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो पानी है वो आप देख लें कि 540 के अब 125 मिलियन गैलन्स पानी पर डे हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना पानी हमने सेव किया। तो उसकी वजह है कि जिस वजह से थोड़ा सा आपका ग्राउंड वाटर है उसका वाटर टेबल स्टेबल हुआ है। सही। तो बाकी हम दूसरे मेजर्स भी लिए हैं, जैसे हम वाटर स्टोरेज टैंक बनाए, वो हम बल्कि थोड़ा सा डिले थे। 31 अगस्त का टाइमलाइन थी हमारी कि जब हम ऑपरेशन करेंगे, लेकिन हमने उनको 30 जून तक, जुरे भाई को पता है कि हमने ऑपरेटिव किया उनको। ये ना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि पानी जो है साफ़ पानी अल्लाह ताला की कुदरत से जो आने वाला सारा पानी होता था, ये ड्रेनों में जाता था। हमें बड़ा तकलीफ होती थी, हम भी ये सवाल करते थे कि आप इतना कीमती पानी, साफ़ पानी आप गंदे नालों में, ड्रेनों में बहा के उसको रावी तक फेंकते हैं। स्टोर करने का तरीका आप स्टोर करें, उसको इरीगेशन की तरफ ले जाएँ, उसको रीयूज़ करने की तरफ ले जाएँ। तो ख़ास तौर पे जो लारस रोड पे इन्होंने बनाया, कामयाब हुआ। उसके बाद कश्मीर रोड के बाद शेरावाला के बाद अभी ताजपुरा जा रहे हैं। अब 11 हमने बनाने हैं मास्टर प्लान, तो 21 मिलियन गैलन्स पानी सेव होगा इस तरह। सही। चलें जी, ये तो बहुत अच्छा इकदाम है। और ग्रीन बेल्ट्स के लिए भी दुरे ने आप कुछ होना चाहिए। हमारे यहाँ ये जो ग्रीन बेल्ट्स रोड से ऊपर है ना, अगर ये लेवल पे हो जाए तो वो भी पानी स्टोर हमारा वो रोड से नीचे होना चाहिए। बिल्कुल, तो बारिश का पानी ग्रीन बेल्ट्स में स्टैग्नेट हो और बल्कि उससे पर्कुलेशन होगी, आपकी रिचार्जिंग में भी किसी हद तक फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि आपका जो रोड्स पे फ्लडिंग हो रही होती है वो नहीं होगी। बिल्कुल, आपने इस तरह के मेजर्स लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि इन्वेस्टमेंट तो क्या है, आपने ग्रीन बेल्ट नीचे की है तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं जाती, बिल्कुल ऐसे। तो आपका फ्लडिंग का इशू भी एड्रेस हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, अब जी मेरे ख्याल ब्रेक की नहीं, ब्रेक अभी नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर ये इसके साथ साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की तरफ भी चले जाते हैं, जो कि अब कई सालों से सोते आ रहे हैं, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप वाटर ट्रीट करके इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कब से कब। बिल्कुल, आपने ऐसे आप उसको जो रावी में फेंक के ज़ाया करते हैं और बाकी पानी जो है गंदा करते हैं, रावी को भी पोल्यूटेड करते हैं, तो वो बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने सही कहा। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। मैं अब आपसे इस पर, ये दुरे ने आपकी जो सजेशन है, इस पर काम कब होगा? इस पर प्लानिंग भी हमने सोची है, देखी है कि बहुत दफ़ा की जा रही है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। वासा के देखें, इसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। वासा ने एज़ पर मास्टर प्लान 6 डिफरेंट लोकेशन पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स प्रपोज किए हुए हैं, लेकिन अब एडवांस स्टेज पे थोड़ा सा है। अब वो नहीं है, कागज़ों की हद तक नहीं है। एक महमूद बूटी है, एक शाद बाग है, वो रूडा को ट्रांसफ़र हो गया। रूडा
जब सिटी डेवलप करेंगे साथ वो भी उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक उसकी फंडिंग कर रहा है, वासा ने अरेंज किया था लेकिन ट्रांसफ़र उधर हो गए। उसके बाद हमारा उससे डाउन स्ट्रीम नेक्स्ट जो है वो बाबू साबू है, ठीक, वो हमारे AFD जो फ्रेंच डोनर एजेंसी है वो उसकी फंडिंग कर रहे हैं। उसका PC1 बन गया हुआ है, नेस्पाग ने उसका PC1 बनाया, उनके एक्सपर्ट्स जो है वो रिव्यू कर रहे हैं। वो दिसंबर तक रिव्यू होगा, उसके बाद हम बिडिंग में चले जाएंगे और उस पर भी काम हो रहा है, फंडिंग भी इंश्योर होगी। इसके नेक्स्ट अगला है एक कटार बंद रोड पे, वो डैनिश डेनीडा उनकी डोनर एजेंसी, इसी तरह जैसे AFD है, वर्ल्ड बैंक है, ADB, उनकी डेनीडा है डैनिश, तो वो उन्होंने भी हमारी फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं और 100 क्यूसेक का वो भी उधर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंस्टॉल करें। उसके एक सबसे बड़ी जो अच्छी खूबसूरती है उसमें क्या लें कि हम 100 क्यूसेक पानी ले रहे हैं BRB से सरफेस वाटर ट्रीटमेंट के लिए, वो प्रोवाइड करेंगे पीने के लिए पानी, ठीक है। डाउन स्ट्रीम पे जो कटार बांध रोड पे हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, इधर 100 क्यूसेक पानी हम कैनाल लाहौर ब्रांच कैनाल में देंगे ताकि पानी जो उधर हम ड्रा करेंगे इधर पानी इनको इरीगेशन को भी दे देंगे ट्रीट करके, उसमें ये खूबसूरती। उससे नेक्स्ट है मोलन वाल का, उसके भी हमने सेक्शन 4 कर लिया, हो गया हुआ है लैंड का इशू, और उसमें भी डिफरेंट एजेंसीज़ ने अपने इंटरेस्ट शो किया हुआ है, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी भी हो रही है। प्लानिंग बताई जा रही है, अगर दुर्रे आप इसके अकॉर्डिंग काम चलता रहे एज इट इज़ हो तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। ऐसे ही बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है कि ये पानी बचाने पे थोड़ा सा कामयाब हो रहे हैं, नहीं तो 3 फुट पानी लाहौर की सालाना सतह गिरना ये मामूली बात नहीं थी। अगर किसी बैरूनी मुल्क की हो जाती ना, अमेरिका या इंग्लैंड में, तो वहाँ तो क्राइसिस इमरजेंसी का तूफान आ जाता था। उन्होंने कहते कि हर चीज़ रोक दें, सबसे पहले इस पर सोचेंगे ये हमने कैसे करना है। और ये हम लोग समझते नहीं है कि कितनी अहम ज़रूरत है पानी। 1 मिनट के लिए भी लाइट ना हो, पानी ना हो तो फिर गुजारा मुश्किल हो जाता है। सो आने वाले टाइम में आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है जी, आजकल क्योंकि घरों में जैसे दुर्रे नयाब ने कहा है हम पूरे घर धो रहे हैं, सफाई ज़रूर रखें लेकिन जितना मैक्सिमम आप कम पानी इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप करें, क्योंकि हमने ये पानी बचा के रखना है अपनी आने वाली नस्लों के लिए। सो आप लोगों का ताउन भी बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है, बल्कि ज़्यादा ताउन आप लोगों का ही दरकार है। ब्रेक हम ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारे मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। गुफरान अहमद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, इस टाइम तो घरों में खाने शाने चल रहे होते हैं, बड़ी ईद पे वैसे ही ज़बरदस्त से पकवान बन रहे होते हैं, तो कभी मिस नहीं किया कि मैं ड्यूटी पर मौजूद हूँ और खाने मिस हो रहे हैं? जी मिस तो डेफिनेटली नेचुरली हर बंदा करता है कि जी ईद पे अपने बच्चों के साथ हो, लेकिन ज़ाहिर है हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम 8 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन को सर्व कर रहे हैं, तो हम अगर मिस करें अपने घर बैठ जाएंगे तो वो सारे मिस करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप ड्यूटी की प्रायोरिटी दे रहे हैं। खाने पीने के शौकीन हैं या नहीं? खाने का मैं बहुत शौकीन नहीं हूँ। फिटनेस लगता नहीं, ठीक है, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। वो खाने वैसे ही बहुत मिस कर जाते हैं। मैं बहुत कम खाता हूँ, सही, ठीक है, और ज़्यादातर लाइट सा खाना, वेजिटेबल ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मीट वगैरह बहुत कम इस्तेमाल। चले फिर तो आपका वाकई ऑफिस में रह के काम करना जो है वो सही। मेरे घर वाले कहते हैं आप जो मेरी बाकायदा सब्जी या कोई अलहदा बनाते हैं, अपने लिए अलहदा चीज़ें बनाते हैं। सही, उनको पता है, इन्होंने दूसरा उसमें मैं वाकई सही कहा दुर्रे ने, आपने फिटनेस का राज हमें पता चल गया। उसमें मैं बॉइल्ड चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, बाद में ऑलिव ऑयल वगैरह डालता हूँ, कोई मसाला कोई स्पाइसी कुछ नहीं, तो मेरी अलहदा हांडी बनती है, वो अपने खुद अलहदा बना के खा रहे हो। मुश्किल से लाहौर में रहने वाला को मैंने ऐसे देखा है जो इतना मतलब बॉइल चीज़ें और स्पेसिफिकली अपने खाने का हेक्टिक रूटीन के साथ। बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो चलें, ये तो ऐसे बंदे तो वैसे भी ड्यूटियों पे ना बड़े हुकूमत को पसंद होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा खाने पीने घर जाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं होती ना, सही कहा आपने। ऐसा तो हर हुकूमत को बंदा चाहिए। बिल्कुल, वो तो कहते, बल्कि शहबाज शरीफ साहब तो जब खुद वज़ीर आला थे, वो तो चुन चुन के ऐसे बंदे लगाते थे जिनको पीछे कोई मसाइल ना हो, वो बट डेडिकेटेड टू ऑन सीट। ऐसे डिप्टी कमिश्नर जो है बस सारा सुबह दोपहर शाम रात, आपको याद ही है सुबह मीनार पाकिस्तान से आगाज़ होता था फजर के बाद, और रात को जो है वो 8 क्लब से या 96 से जो है वो इख्तिताम होता था। इस वक्त लाहौर में सारी टीम अच्छी है, कमिश्नर साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, इसी तरह से LWMC सारी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें एक रोल भी होता है, लीडरशिप का रोल होता है। लेकिन जैसे ही चीफ मिनिस्टर साहब ने हलफ लिया, पहले दिन उन्होंने बादशाह पे मीटिंग रखी, बादशाह के इशूज़ को डिस्कस किया, मानसून को, समर सीज़न को, तो उसके बाद सीरीज़ ऑफ मीटिंग की हैं, हर मीटिंग में डायरेक्शंस आई हैं, टास्क दी गई हैं, जो ओरिएंटेशन है उसको फिक्स किया गया,
तो उसकी वजह का बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना आप स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। बिल्कुल एक सस्टेनेबल जब मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना आपके बिल्कुल सही ऊपर, कहा आपने। उनके बाद ख्वाजा एहसान साहब को भी उन्होंने ड्यूटी दी हुई थी कि आपने मीटिंग करनी, वो वीकली मीटिंग कर रहे थे 90 शारा पे, डिसल्टिंग, थर्ड पार्टी वैलिडेशन, कंसल्टेंट से, मशीनरी की, तो इस वजह से वासा की बहुत अच्छी तैयारी हुई है। सही। बाकी इंशाल्लाह बारिशों में अभी तक तो ठीक जा रहा है आपने। हाँ इंशाल्लाह तो हम next पूरी में उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी वासा ये बेहतर सिलसिला deliver जो है इसी तरह से लाहौर में आपको खुशूसी पता है कंपटीशन भी है। एक तो कंपटीशन आपका है कि आपने काम कैसा किया, काम कैसे किया। कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर, एमडी लाहौर वेस्ट और ये एमडी वासा हो गए, फिर इनकी ना फिटनेस कंपटीशन भी है। आप कमिश्नर साहब देख लें, अब ये एमडी वासा देख लें और आप सही डीसी साहब आपने कहा, देख लें, डीसी साहब को भी देख लें। फिटनेस तो माशाल्लाह और अच्छी है और बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है सारे फिट सारे सारे फिट चल fit रहे हैं, हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये मैं ये समझता हूँ कि आप अगर नहीं निकलेंगे ना फील्ड पे, तो एक तो आप आवाम को तो नुकसान करेंगे, सही। एक आप अपना खुद भी नुकसान करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है आप लोग भी कहीं मॉनिटर हो रहे होते हैं, जितने भी अफसर आ रहे हैं, तो एक तो उनका सर्वाइवल है अपनी फील्ड में निकलना, दूसरा अगर फील्ड में निकलता है ना तो कोई ना कोई मसला उसको आता है नज़र और वो उसको हल की तरफ ले जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा ये होता है कि अगर आप फील्ड में हैं तो आपका निचले वाला स्टाफ डेफिनेटली फील्ड में होगा। तो अगर आप घर बैठे हैं या ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आ रहे तो फील्ड वाला स्टाफ भी फिर आपको ऐसे Obviously, पिक्चर्स फिर वो बड़ा भेजेगा, स्टाफ कहते हैं कि जी हमें कौन सा कोई वो भी सुपरवाइज रिलैक्स कर हो रहे हैं, जाता हम है। नहीं लेकिन देखेंगे। ये मॉनसून है या ईद उल अज़हा पे इसको आपको मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। गुफरान साहब, मॉनिटरिंग सिस्टम आपके ऑफिस में कोई है जहाँ से आपको पता चल सके, या ड्यूटी पे टाइम पे आपके वर्कर्स पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं? अब ऐसा तो नहीं कैंप्स लगा दिए, कैंप से अगर वर्कर गायब हुआ तो नहीं पता? नहीं, एक तो मॉनिटरिंग सिस्टम ये है कि जब बारिश स्टार्ट हो सबसे पहले मैं खुद निकलता हूँ, ग्रेट। ठीक है। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर मैं बाहर होऊंगा तो निचला स्टाफ बाहर आएगा, अगर मैं बाहर नहीं निकलूंगा तो फिर मैं किसी निचले स्टाफ के लोअर फार्मेशन को ये नहीं कह सकता कि आप फील्ड में बिल्कुल हो। आपने ठीक और ये दुरे भाई को पता है कि मैं हमेशा जैसे वो कहते हैं ऑफिस में बैठे हैं, ये वो निचले वाले मेरे स्टाफ को भी पता है कि ये खुद प्रैक्टिकली हमारे बाहर प्रोग्राम आते में हैं। आते थे 4 विजिट कर रहे हैं, मैं फ़ोन कर रहा हूँ कि सर आ जाए, पता लगे कल को जो विजिट हो रहा है सर। दूसरा जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है, दुरे भाई ने देखा कि हमारा एक कंट्रोल रूम है, ठीक है। उसमें हम तमाम जितने भी सोर्सेज ऑफ कंप्लेंट्स हैं वो हमारे डायरेक्टली उस कंट्रोल रूम में आते हैं। सही। हेल्पलाइन से व्हाट्सएप सिस्टम, व्हाट्सएप नंबर है, सोशल मीडिया के थ्रू आ रही हैं, तो वो हमने और अपनी सब डिवीजन में हमने टैबलेट्स दिए हुए हैं। सही। हम मैनुअल रजिस्ट्रेशन कंप्लेंट्स की नहीं करते, सही। वो जैसे एंटर करते हैं वो हमारे CMS कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में आए। हमने एक ऐप रियल टाइम डैशबोर्ड डेवलप करवाया हुआ है PITB से, तमाम कंप्लेंट उस पर डिस्प्ले हो रही होती हैं और उसमें कितनी रिजॉल्व हो गई, कितनी इन प्रोग्रेस है और हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या चल रहा है, हमारा एवरेज रेजोल्यूशन टाइम क्या है। हमारा एक थ्रेशोल्ड था कि जो PITB ने पहले रखा हुआ था, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक हेल्पलाइन हमारी इंट्रोड्यूस करवाई है PITB की मदद से। तो वहाँ पे 48 आवर्स क्या था कि 48 आवर्स में आपने कंप्लेंट अटेंड करनी, थ्रेशोल्ड है। लेकिन ये ऐप हमने डेवलप करवाई है तो इसमें हमने 24 आवर्स इन वासा के में रख लिया कि 24 आवर्स से पहले हम कंप्लेंट अटेंड करेंगे। उसका इम्पैक्ट ये आया कि इस वक्त हमारा जो एवरेज रेजोल्यूशन टाइम ऑफ कंप्लेंट्स आ रहा है वो 24 से कम है, 18, 19, 20। और दुरे भाई ने भी देखा होगा कि अब हमारे ऑफिस में किसी कंप्लेनेंट आते नहीं, कोई रश नहीं है। ऑनलाइन कंप्लेंट्स हो रही हैं, हेल्पलाइन पे कंप्लेंट्स हो रही हैं, व्हाट्सएप नंबर पे हो रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। और जो 24 आवर्स से कुछ कंप्लेंट्स ऊपर जाती हैं तो एस्केलेटेड शो हो रही हैं और उनका हम फीडबैक ले रहे होते हैं कि क्यों एस्केलेटेड हुई है। स्पेशल नेचर की कंप्लेंट्स होती हैं, मतलब कि ईद पे तो आपको पता है ना लाहौरियों को नहाने की वैसी बहुत आदत है, बिल्कुल ठीक है। और ईद पे तो आपने नमाज से पहले भी नहाना है, फिर नमाज में चूँकि मानसून के दिन हबस होती है तो आपने आके भी नहाना है, फिर कुर्बानी करनी के है, बाद भी फिर नहाना अगर घर में कुर्बानी हो रही है तब इतना पानी तो फिर पूरा घर धो देना है, पूरा घर धो पूरे देना, फर्श आगे पीछे धुल रहे हैं और कसाई की मत मारी हुई है। तो पानी जो है ना, अगर ज़्यादा कंप्लेंट की नेचर ईद पे ज़्यादातर ये होती है कि जो पानी नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने बड़ा कंट्रोल किया है। इन्होंने जो पहले सारा दिन 24 घंटे जनरेटर चल रहे हैं, ट्यूबवेल चल रहे हैं, अब उसको कंट्रोल करके ना 3 से 4 वक्त के अंदर अंदर पानी प्रोवाइड करने का लोगों को थोड़ा मिजाज डेवलप किया। ईद का तो कोई स्पेशल प्लान होता होगा कि बिला तात्तुल पानी की फराहमी? क्या हम अनइंटरप्टेड सप्लाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इंश्योर करते हैं और उसमें हमने टाइमिंग बढ़ा देते हैं। सही। हमने 4 घंटे ईद पे टाइमिंग बढ़ाई नॉर्मल डेज से, सही। ताकि लोगों को पानी मिल सके। वो 24 आवर्स पानी अवेलेबल होता है। सही। तो ईद वाले दिन तो हम इंश्योर करते हैं। उसके बाद दूसरा टाइमिंग का थोड़ा सा हमने किया हुआ है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अंडरग्राउंड पानी डिप्लेशन हो रही है, बिल्कुल, और 1 मीटर पर ईयर हो रही थी। हमने उसको ट्यूबवेल टाइमिंग से कंट्रोल किया और हम पर डे ऑलमोस्ट 28 करोड़ गैलन्स योमिया पानी बचा रहे हैं, इस तरह करके। और निकाल के ट्यूबवेल टाइमिंग हाँ, निकाल कितना रहे हैं ये बता देंगे तो हम पहले बहुत ज़्यादा खतरनाक है। 540 मिलियन गैलन्स पानी पहले निकाल रहे थे, ठीक है। उसमें से हमने
जो 1/4 पानी कम कर दिया। ठीक है। ठीक है, अब हमारा जो पानी है वो आप देख लें कि 540 के अब 125 मिलियन गैलन्स पानी पर डे हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना पानी हमने सेव किया, तो उसकी वजह है कि जिस वजह से थोड़ा सा आपका ग्राउंड वाटर है उसका वाटर टेबल स्टेबल हुआ है। सही। तो बाकी हम दूसरे मेजर्स भी लिए हैं, जैसे हम वाटर स्टोरेज टैंक बनाए, वो हम बल्कि थोड़ा सा डिले थे, 31 अगस्त का टाइम लाइन थी हमारी कि जब हम ऑपरेशन करेंगे, लेकिन हमने उनको 30 जून तक जुरे भाई को पता है कि हमने ऑपरेटिव किया उनको। ये ना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि पानी जो है साफ़ पानी अल्लाह ताला की कुदरत से जो आने वाला सारा पानी होता था, ये ड्रेनों में जाता था। हमें बड़ा तकलीफ होती थी, हम भी ये सवाल करते थे कि आप इतना कीमती पानी, साफ़ पानी आप गंदे नालों में, ड्रेनों में बहा के उसको रावी तक फेंकते हैं। स्टोर करने का तरीका आप स्टोर करें, उसको इरिगेशन की तरफ ले जाएँ, उसको रीयूज़ करने की तरफ ले जाएँ। तो ख़ास तौर पे जो लारस रोड पे इन्होंने बनाया, कामयाब हुआ। उसके बाद कश्मीर रोड के बाद शेरावाला के बाद अभी ताजपुरा जा रहे हैं। अब 11 हमने बनाने हैं मास्टर प्लान, तो 21 मिलियन गैलन्स पानी सेव होगा इस तरह। सही। चलिए जी, ये तो बहुत अच्छा इकदाम है। और ग्रीन बेल्ट्स के लिए भी दुरे ने आप कुछ होना चाहिए। हमारे यहाँ ये जो ग्रीन बेल्ट्स रोड से ऊपर है ना, अगर ये लेवल पे हो जाए तो वो भी पानी स्टोर हमारा वो रोड से नीचे होना चाहिए। बिल्कुल, तो बारिश का पानी ग्रीन बेल्ट्स में स्टैग्नेट हो, और बल्कि उससे पर्कुलेशन होगी, आपकी रिचार्जिंग में भी किसी हद तक फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि आपका जो रोड्स पे फ्लडिंग हो रही होती है वो नहीं होगी। बिल्कुल, आपने इस तरह के मेजर्स लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि इन्वेस्टमेंट तो क्या है, आपने ग्रीन बेल्ट नीचे की है तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं जाएगी, बिल्कुल ऐसे, तो आपका फ्लडिंग का इशू भी एड्रेस हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, अब जी मेरे ख्याल ब्रेक की नहीं ब्रेक अभी नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर ये इसके साथ साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की तरफ भी चले जाते हैं, जो कि अब कई सालों से सोते आ रहे हैं, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप वाटर ट्रीट करके इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कब से कब। बिल्कुल, आपने सही कहा। आप उसको जो रावी में फेंक के ज़ाया करते हैं और बाकी पानी जो है गंदा करते हैं, रावी को भी पोल्यूटेड करते हैं, तो वो बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने सही कहा, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। मैं अब आपसे इस पर, ये दुरे ने आपकी जो सजेशन है, इस पर काम कब होगा? इस पर प्लानिंग भी हमने सोची है, देखी है कि बहुत दफ़ा की जा रही है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। वासा के देखें, इसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। वासा ने एज पर मास्टर प्लान 6 डिफरेंट लोकेशन पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स प्रपोज किए हुए हैं, लेकिन अब एडवांस स्टेज पे थोड़ा सा है, अब वो नहीं है, कागज़ों की हद तक नहीं है। एक महमूद बूटी है, एक शादबाग है, वो रूडा को ट्रांसफ़र हो गया। रूडा जब सिटी डेवलप करेंगे साथ वो भी उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक उसकी फंडिंग कर रहा है। वासा ने अरेंज किया था, लेकिन ट्रांसफ़र उधर हो गए। उसके बाद हमारा उससे डाउन स्ट्रीम नेक्स्ट जो है वो बाबू साबू है। ठीक, वो हमारे AFD जो फ्रेंच डोनर एजेंसी है वो उसकी फंडिंग कर रहे हैं। उसका PC1 बन गया हुआ है, नेस्पाग ने उसका PC1 बनाया। उनके एक्सपर्ट्स जो है वो रिव्यू कर रहे हैं, वो दिसंबर तक रिव्यू होगा। उसके बाद हम बिडिंग में चले जाएंगे और उस पर भी काम हो रहा है, फंडिंग भी इंश्योर होगी। इसके नेक्स्ट अगला है एक कटार बंद रोड पे, वो डेनिडा उनकी डोनर एजेंसी, इसी तरह जैसे AFD है, वर्ल्ड बैंक है, ADB, उनकी डेनिडा है डेनिश, तो वो उन्होंने भी हमारी फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं और 100 क्यूसेक का वो भी उधर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंस्टॉल करें। उसके एक सबसे बड़ी जो अच्छी खूबसूरती उसमें क्या लें कि हम 100 क्यूसेक पानी ले रहे हैं BRB से सरफेस वाटर ट्रीटमेंट के लिए, वो प्रोवाइड करें पीने के लिए पानी। ठीक है, डाउन स्ट्रीम पे जो कटारबान रोड पे हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, इधर 100 क्यूसेक पानी हम कैनाल, लाहौर ब्रांच कैनाल में देंगे, ताकि पानी जो उधर हम ड्रा करेंगे इधर पानी इनको इरीगेशन को भी दे देंगे ट्रीट करके। उसमें ये खूबसूरती। उससे नेक्स्ट है मोलन वाल के, उसके भी हमने सेक्शन 4 कर लिया, हो गया हुआ है लैंड का इशू, और उसमें भी डिफरेंट एजेंसीज ने अपने इंटरेस्ट शो किया हुआ है, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी भी हो रही है। जो प्लानिंग बताई जा रही है, अगर दुरे ने आप इसके अकॉर्डिंग काम चलता रहे एज इट इज़ हो, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है कि ये पानी बचाने पे थोड़ा सा कामयाब हो रहे हैं, नहीं तो 3 फुट पानी लाहौर की सालाना सतह गिरना ये मामूली बात नहीं थी। अगर किसी बैरूनी मुल्क ये हो जाता ना, अमेरिका या इंग्लैंड में, तो वहाँ तो क्राइसिस इमरजेंसी के तूफान आ जाता था। उन्होंने कहते कि हर चीज़ रोक दें, सबसे पहले इस पर सोचेंगे ये हमने कैसे करना है। और ये हम लोग समझते नहीं है कि कितनी अहम ज़रूरत है पानी। 1 मिनट के लिए भी लाइट ना हो, पानी ना हो, तो फिर गुजारा मुश्किल हो जाता है। सो आने वाले टाइम में आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है जी, आजकल क्योंकि घरों में, जैसे दुरे ने आपने कहा, हम पूरे घर धो रहे हैं, सफाई ज़रूर रखें, लेकिन जितना मैक्सिमम आप कम पानी इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप करें, क्योंकि हमने ये पानी बचा के रखना है अपनी आने वाली नस्लों के लिए। सो आप लोगों का ताउन भी बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है, बल्कि ज़्यादा ताउन आप लोगों का ही दरकार है। ब्रेक हम ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।